नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कितनी अच्छी बात है ना कि एक एलियन बन करके किसी परग्रही जंतु का रूप धारण करके पीके मूवी में भारत में आकर के हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ की जाए। दूसरी तरफ एक कलीम खुद को दलित बता करके, हरिजन बता करके फेसबुक आईडी बनाए और उस पर श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी के खिलाफ जितना जहर उगला जा सकता है वो उगले। कितनी अच्छी बात है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण को ही बलात्कारी बता करके पोस्ट बनाई जाए, उसका जवाब देने पर पूरे बेंगलोर को जलाकर खाक कर दिया जाए। कितनी अच्छी बात है कि आसाम का एक मुस्लिम पेंटर भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा चित्र बनाए जिसमें कि वो नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में खड़ी हुई 7-8 लड़कियों से घिरे हुए हों और उनके अंतः स्थान पर उनके हाथ रखे हुए हों। और उससे भी बड़ी बात कि जब इस बात को उठाया गया तो पुलिस यह कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि 2015 में हमने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब हमने इस बात की तह तक जाने का प्रयास किया कि इस मुस्लिम पेंटर को क्या सजा मिली थी, तो हमने वहां पर पाया कि कुछ ही दिनों में उसको वहां से बरी कर दिया गया था, अर्थात उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और पुलिस के इस ट्वीट के बाद में जितने हिंदूवादी संगठन के लोग थे या तथाकथित राष्ट्रवादी लोग थे वो शांत पड़ गए कि भैया 2015 में कार्रवाई हो गई थी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। ये स्थिति है भारतवर्ष में। और अब आस्था को खंडित करने के नाम पर आपने देखा होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत सारे पुराने फोटोज हैं। वो बुर्खाधारी महिला है और वो अपने साथ में श्री कृष्ण का रूप धरे हुए छोटे छोटे बालकों को लेके जा रही है जो कि मुसलमान हैं। अब आप देखेंगे क्या बहुत सारे मुसलमानों ने ट्वीट पे ले कि ये है भारत, ये है भारत की खूबसूरती, ये देखिए मुसलमान जो है वो श्री कृष्ण का रूप धरवा करके अपने बच्चे को ले करके जा रहे हैं। वो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, जब मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाता था और वो उस टाइम पर भी पुराने फोटो थे, नया नहीं था। वो क्या है, ये होते हैं हाथी के दांत दिखाने के। जहाँ पर वो तादाद में कम है तो ये काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर वो तादाद में ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने गणपति की मूर्तियाँ पटक पटक करके मारी। गणेश चतुर्थी क्योंकि आने वाली है और वहाँ पर पूरे देश जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं वो अपने घरों में स्थापना करते, तो किसी मॉल के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी तो मुसलमानियाँ गई और उन्होंने पटक पटक करके वो सब मूर्तियाँ तोड़ दी। आपको मैं क्या समझा रहा हूं पिछले 2 साल से? यही तो मैं भी समझा रहा हूं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्थिति यह आएगी कि सरेआम आपकी आस्थाओं को पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। वो जो मैं 2 साल से बता रहा था, जब आप लोग इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे तो मदनी ने आकर के कहा कि अंकुर आर्य बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं खुद इस बात की गवाही देता हूं कि 50 साल के बाद हमारी तादाद बढ़ेगी और वो तादाद बढ़ने के बाद में हम ये मूर्तियां छोड़ दो, ये जो विशालकाय मंदिर आप बना रहे हैं हजारों करोड़ रुपए लगा करके, इसको भी तोड़ करके ध्वस्त करके वापस से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। समझ आया कुछ? चलो एक न्यूज़ बताता हूं, मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूं। 18 साल की थी, पहली बार मां बनी थी। 18 साल की थी, पहली बार मां बनी थी। 15 साल हुए हैं शादी को, 33 साल की हुई है, 13वें बच्चे को जन्म दे रही है और डॉक्टर्स उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं। 33 साल की लड़की हिंदुओं में शादी तक नहीं करती है, उसको कोई प्रिंस चाहिए होता है जो आसमान से उतर के आए, 7 घोड़ों पर सवार हो, उसके रथ पर उतर के वो आए, उसको प्रपोज करे, उसको अंगूठी पहनाए, गुलाब का फूल दे। उससे भी उम्र हो जाएगी पर ऐसा कोई नहीं आएगा। और इधर वो जनसंख्या बढ़ा करके 13 पैदा कर चुकी है। उन 13 में वो जहर मदरसों में भरा जाएगा। 13 को वो कोई कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ा नहीं सकते, शक्ल आप भी देख सकते हैं। वो कोई जाकर के स्कूल में तो पढ़ाने से रहे, वो कहाँ पढ़ेंगे? मदरसे में पढ़ेंगे। और मदरसे में उनको क्या सिखाया जाएगा? काफिर वाजिबुल कत्ल है, काफिर कुफ्र करता है, हमारा नबी और हमारा अल्लाह जो है, यहाँ तक कि उसकी जो गधी थी वो तक भी काफिरों से नफरत करती है। ये सारे के सारे गर्दन उतारने लायक हैं। और वो जब तुम्हारा 35वें साल की उम्र में शादी होगी, इलाज विलाज करवा के एक आध बच्चा होगा, वो सारे के सारे जो 13 के 13 है उनके निशाने पे कौन होगा? तुम्हारी हवेली, तुम्हारी कोठी, तुम्हारे बच्चे, जिनको आज काट काट करके 400 बार स्टैब करके नालों में फेंका जा रहा है। और तुम उन बच्चों को पैदा करते हो बड़ी शिद्दत के साथ में, पढ़ाते हो कॉन्वेंट में, ज्ञान देते हो कॉन्वेंट का, और वो किसके निशाने पर हैं? इन लोगों के। और तुम्हें क्या मिलता है इससे?
तुम्हें कुछ इससे हासिल होता है, प्राप्त होता है। भारतवर्ष में अभी तक इस तरीके की मेंटेलिटी भी नहीं बन पाई है कि हमारा शत्रु कौन है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना के अंदर 2016 तक वहां पर स्थित 70% मस्जिदों को ढाया नहीं गया है, बम लगा करके उड़ा दिया गया है। और वहां जहां पर उन बम लगा करके उड़ाई हुई जो मस्जिदें थी, वहां पर अब टॉयलेट्स बन रहे हैं, वहां पर अब बियर बार बन रहे हैं, वहां पर अब सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू बिकने की दुकानें बन रही हैं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इजराइल में एक मस्जिद थी जिसको उड़ाया गया था और उड़ाने के बाद में उसको बार बनाया गया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पर तो टॉयलेट बनने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा कोई किसी की आस्था को खंडित करने के लिए नहीं, क्योंकि जहाँ पर इनके नबी का जन्म हुआ था वहाँ पर भी बहुत सारे उनके समय के जितने सहाबा थे और उनके परिवार के जो लोग थे, उनकी नाम की बनी हुई मस्जिदों को उखाड़ करके वहाँ टॉयलेट्स बनाए गए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक मस्जिद है, काफ़ी है, हमारे यहाँ पर टॉयलेट्स की कमी है, उसके लिए जगह नहीं थी, इनको हटाकर हमने टॉयलेट्स बना दिए हैं। और यहाँ आप दूसरी तरफ भारतवर्ष में क्या देखेंगे, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति जो टॉयलेट करता है, वो जो नीचे से छिड़कता हुआ जाता है ना मस्सक की तरह, वो उसके नीचे तक भी मजारें बनाई हुई हैं। यानी कि वो जो टॉयलेट के छींटे हैं वो खुद मजारों के ऊपर पड़ते हैं। यहाँ भारतवर्ष में जहाँ टॉयलेट का स्थान है वहाँ भी घुसा करके मजारें बनाई जा रही हैं। और एक वो अरब देश के जहाँ पर मस्जिदों को हटा करके टॉयलेट बनाई जा रही हैं, और वही काम आज चाइना ने किया है। उइगर मुसलमानों की स्थिति मैं आपको बताऊं उससे बेहतर तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं। कल जब मैंने कहा था ना कि मस्जिदें हटाई गई हैं और अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसमें क्या बनाया गया है, मैंने देखा वहाँ सैकड़ों कमेंट पड़े हुए हैं और वो सब कह रहे हैं कि टॉयलेट बने हुए हैं। आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उइगर मुसलमानों को कितना टॉर्चर किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर उनको सेक्स स्लेव से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा जाता है। यहां तक कि यहां भारतवर्ष में 13वें बच्चे को जन्म देने के बाद में यहां पर डॉक्टर खिलखिलाते हुए, दांत फाड़ते हुए उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। हिंदू को बताते हैं अरे 3 बच्चे, ये तो मतलब संकीर्णता की हद हो गई है। और वहां पर 13वें बच्चे के साथ में खुशी मन रही है। चाइना के अंदर अगर कोई गर्भवती भी है तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके उसका गर्भपात करा दिया जाता है। ये स्थिति है। मैं बात कर रहा था कि चाइना में सेक्स स्लेव बना करके रखा जाता है। दिल्ली के अंदर जब छापा पड़ा एक चकला घर के ऊपर, एक बार के ऊपर, तो पिछली बालकनी से कुछ कुछ बैगेजेस होते हैं ना जो गार्बेज में बांध करके फेंका जाता है, वो हमने कूदते हुए देखे। इन गार्बेज बैगेजेस का जो मजहब है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये देखिए कि उनके भाई लोग जो हैं वो कितनी सहायता कर रहे हैं। उनको पता है कि ये अंदर जिस्म फरोशी करती हैं, उनको पता है कि ये सारे के सारे जितनी भी महिलाएं हैं ये मेहनत मजदूरी ना करके, अपने बच्चों को ना संभाल करके आसान रास्ता इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो लोग हैं जिस्म फरोशी का काम करते हैं, और ज़बरदस्ती जो किडनैप्ड लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको इसमें धकेला जाता है। लेकिन आप ये देखिए, हारमनी देखिए कि नीचे खड़ा हुआ भाईजान अपनी बहन जान की कितनी हेल्प कर रहा है, और वो बहन जान जो नीचे कूदती है अपने भाई की बाहों में, वो भी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। ये हारमनी है, ये सेटिंग है। और एक तरफ आप हैं जहाँ एक फैमिली के पास में यदि बालक नहीं है तो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है आपके यहाँ तो बच्चे हो रहे हैं तो आप एक बच्चा पैदा करें और उसको दे दें, हो ही नहीं सकता। और ये भी नहीं हो सकता है कि जिसके पास में बच्चा नहीं है वो ही अपने परिवार में से किसी और को कह दे कि भैया एक बच्चा मेरे नाम का पैदा कर ले, मैं ही पाल लूँगा। वो भी स्थिति नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ देखिए 13 बच्चे पैदा हो जाते हैं, सेक्स स्लेव बनती हैं उनकी महिलाएं पैसा कमाने के लिए, और यही नहीं वहाँ से जिन फरोशी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का धंधा भी करती हैं। और जब उनके ऊपर इस तरीके की कोई भीड़ पड़ती है, अड़ी भीड़ पड़ जाती है, कोई विपदा पड़ जाती है हिंदी में कहें तो वहाँ पर उनके भाईजान अपनी बहन जान की हेल्प भी करते हैं। पर हिंदुओं को ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि वो जो फास्ट ब्रीडिंग मजहब है, कल्ट है, वो इतनी तेजी से जो बढ़ता जा रहा है, उसको आप रात दिन ये तो कहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप उसको टक्कर कैसे देंगे? अपनी बच्चियों को आप 35-35 साल तक
ऐसे ही घर में बैठाए रखेंगे, अपने लड़कों को इसी प्रकार से बैठाए रखेंगे, ऊपर से खान पान उनका सही नहीं, दिनचर्या सही नहीं, कि वो अपने अंदर जो उनकी भूमि है, जो बीज है, वो भी स्वस्थ रहे, ताकि वो अगले आने वाले समय में अच्छे नागरिक पैदा कर सकें, तो कैसे चलेगा। दूसरी तरफ देखिए, उनका नारा है हम 5 हमारे 48, सबके हाथ में 1 के 47। उन सब की मजहबी जो उनकी धर्मांधता है, मतांधता है, उसको देखिए, आपकी टक्कर उसके साथ में है। इस वजह से समय रहते संभलना होगा, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना होगा, राजनेताओं के ऊपर दबाव बनाना होगा कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे। सबको समान अधिकार देना है तो समान कानून का पालन सबसे करवाया जाए, और एक जो सबसे बड़ी चीज है कॉमन सिविल कोड, ये सब पर लागू होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को तत्पर होना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। अगर आपको जो एक आध चीची बच्चा जो पैदा कर रहे हो, यदि आपको उसकी सुरक्षा चाहिए तो इस वजह से संगठित होकर के अपने समाज में इस संदेश को फैलाइए, अपने समाज को बताइए कि आज हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, गाड़ी बंगले की या फिर अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य की। अपने हाथ में जितनी ताकत होगी, कहते हैं ना जितने हाथ उतनी लाठी, तो जितनी ताकत आपके पास में होगी, हाथ में होगी, जितनी वोट आपकी होगी उतनी ही ताकत होगी और उतनी ही सुरक्षा की गारंटी होगी। किसी पुलिस, आर्मी या फिर राजनेता के चक्कर में ना पड़िए। संगठित होकर के राजनेताओं पर दबाव बनाए इन कानूनों को लाने हेतु, और अपने परिवारों में एकाकी ना होकर के संगठित, संयुक्त भी ना रहे तो संगठित परिवारों का निर्माण करना अभी से शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।